Subscribe now. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स 12th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि 2022 में नहीं आया, 2023 में नहीं आया, 2024 में आने की पूरी 100% गारंटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब हमारे चैनल पर नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें हमारे चैनल को। तो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति दिखाइए, या मतलब या इसके सूत्र का निगमन कीजिए। जो इसका सूत्र जो होता है वो होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r की घात 3। तो आपको ये सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। ये क्या है, ये अक्षय स्थिति का सूत्र है, इसका निगमन करना है। ये आर्टिकल है जो कि फिजिक्स 12th क्लास में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न 2022 और 2023 में नहीं आ सका, इसलिए 2024 में आने की 100% गारंटी है। इसलिए आप इसे नज़रअंदाज ना करें, इस क्वेश्चन को याद करके ज़रूर जाएं, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर सकें। बढ़ते हैं वीडियो को और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, और थ्योरी में पहले हमें चित्र को समझना पड़ेगा। मेन चीज़ इसका चित्र, अगर आपने चित्र जो इसका मतलब कि डायग्राम है, अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम पहले थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेश हो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। यानी एक द्विध्रुव आघूर्ण है ए और बी। ए और वी क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि हम बोल सकते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। बी का आवेश माइनस क्यू है, ए का आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए वी है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। आगे इनके बीच की दूरी 2l है। जी हाँ, जो ए वी के बीच में कोई बिंदु ओ माना है मैंने, और ओ से लेकर वी तक की दूरी l है, ओ से लेकर ए तक की दूरी भी l है। तो l और l कितनी होती है, 2l होती है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। l कितनी होती है, 2l होती है। अब यहाँ के बाद में फिर मैंने लिखा है विद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। देखिए, हर एक चीज़ एक माध्यम में स्थित होती है। यहाँ पर जो माध्यम है वो क्या है, के परावैद्युतांक है। तो यहाँ का जो माध्यम माना है वो हमने के मान लिया है। मानने के बाद में ए से थोड़ी सी दूरी स्थित कोई बिंदु पी है। बिंदु पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष में द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने भी कहा था आपसे कि बिंदु O से थोड़ी सी दूरी स्थित कोई बिंदु P मानेंगे r दूरी पर। O से r दूरी पर कोई बिंदु स्थित P है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P पर जो आएंगे वो आएंगे दो बिंदु, एक तो ये आ जाएगा और EV आ जाएगा। इन दोनों बिंदुओं पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। अब सबसे पहले बिंदु O से P तक की दूरी कितनी, R हो चुकी है, ठीक। अगर मैं बात करूं प्लस क्यू आवेश से, यानी A से लेकर P तक की दूरी, तो R में से आपको L को माइनस करना पड़ेगा, तब इसकी दूरी निकलेगी। तो A से P तक की दूरी R माइनस L हो गई। अगर मैं बात करूं B से P तक की दूरी, तो ये L हो, ये पूरी L है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना R है, और ये कितनी L है। तो L यहाँ तक हो चुकी है और R यहाँ तक हो चुकी है। तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। यानी B और P की दूरी कितनी है, R प्लस L। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपने चित्र समझ लिया है तो आपको थ्योरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको चित्र को आराम से समझना पड़ेगा, जो इसका डायग्राम है, ठीक है। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AV है, AV के बीच में बिंदु O मान लिया, O से B की दूरी L है और O से L की दूरी भी L होगी, A की दूरी भी L हो जाएगी। अब जो AV द्विध्रुव है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A से P तक की दूरी R माइनस L, B से P तक की दूरी R प्लस L। चलिए अब मैंने इस आगे देखेंगे। अब तो चित्र से स्पष्ट है कि आवेश प्लस क्यू की बिंदु P से दूरी R माइनस L, अभी जैसा कि मैंने डायग्राम में समझा दिया आपको, तथा आवेश माइनस क्यू की बिंदु P से दूरी R प्लस L है। यानी दोनों की जो दूरियां हैं आवेश की वो R प्लस L और R माइनस L है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है
1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आर यानी जो दूरी है वो r माइनस एल है, तो हम यहाँ पर r की जगह क्या लेंगे, r माइनस एल ले लेंगे। अगर यहाँ पर r माइनस एल नहीं होता तो हम r ही लेते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र में r आता है यानी दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी यहाँ पे r माइनस एल है, तो AP की दिशा में, ये आपकी इच्छा है, आप लिखें ना लिखें, तो आप इसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं। आगे ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे आपने E1 की निकाली उसी प्रकार से आपको EV की निकालनी है, परंतु यहाँ पर क्या था, दूरी r माइनस एल थी, यहाँ पर दूरी r प्लस एल हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। तो अब आप लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत जो बोलता है वो सभी तीव्रताओं का योग जो होता है वो एक टोटल परिणामी तीव्रता के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि E जो होगा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो EA प्लस EB के योग के बराबर होगी, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो EA और EB दोनों विपरीत दिशा में है, तो जहाँ पर विपरीत दिशा में हो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस ना करके माइनस करेंगे। मैंने लिखा भी यहाँ पे, परंतु EA तथा EB की दिशाएं आपस में क्या है, विपरीत है, एवं E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र जो आएगा वो आएगा E बराबर EA माइनस EB, ठीक है, ये आ चुका है। अब E तो ऐसे रहेगा, EA की जगह EA का मान लिखेंगे, माइनस EB की जगह EB का मान लिखेंगे। अब यहाँ पर 1/4πε0 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और Q भी कॉमन आ रहा है तो हम Q भी कॉमन ले लेंगे। तो बोलने का मीन्स क्या है, यहाँ पर जो कॉमन जो आएगा वो आएगा Q अपॉन 4πε0। ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूरी बच जाएगी दोनों की, r1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, जैसे कि आपने 6th 7th 8th में सवाल सीखे होंगे। तो ये जाएगा इसके पास, ये इसके पास और ये इसके पास, तो इसकी गुणा 1 से करेंगे यही आ जाएगा, इसकी गुणा 1 से करेंगे यही आ जाएगा, जब इसकी गुणा इससे होगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। आगे इसके बाद में इसका स्क्वायर खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट लगाएंगे, इसे खोल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। बाहर माइनस है इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पर क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लिखा r माइनस एल को r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर इसके बाहर है वो बाहर वाला स्क्वायर अपनी जगह ऐसे रहेगा, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो बाहर स्क्वायर दिया है वो तो बाहर ऐसे ही रहेगा, जो अंदर वाले हैं वो इस सूत्र में टूट चुके हैं। आगे जब माइनस की गुणा अंदर होगी तो जाहिर सी बात है इसके चिन्ह चेंज होंगे, तो आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, एल स्क्वायर ऐसे लेगा, प्लस का 2rl ऐसे रहेगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl और 2rl कितना होता है, 2 और 2 कितना होगा 4rl। नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी तो आपका सेम चल ही रहा है। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं करना, हमें Q को अंदर ले जाना है। ले जाने के बाद में जो चार्ट दिया है ना आपको, इसे तोड़ना पड़ेगा 2 × 2 में। तो मैंने लिखा 2 × 2 QLR। मैंने ये क्यों तोड़ा, क्यों लिखा, ताकि मैं इसकी जगह विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का सूत्र लगा सकूं, अर्थात P बराबर 2QL, यानी 2QL की जगह मैं P लिख सकूं, मैंने इसलिए से तोड़ा है। तो इसका सूत्र क्या होता है विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का, P बराबर 2QL। मैंने लिखा भी यहाँ पे देखो कि P बराबर 2QL जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का सूत्र होता है। आगे E बराबर 1/4πε0 इंटू 2, यानी 2QL की जगह क्या आ गया, P आ गया, और R अपनी जगह ऐसी रहेगा, तो क्या बन गया 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दिया है, यदि प्रेक्षण बिंदु की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी R द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में बहुत अधिक हो, तब एल स्क्वायर को एल स्क्वायर की तुलना में, मतलब जो उसकी लंबाई है, लंबाई को हमें जो उसकी दूरी है आर स्क्वायर, यानी एल को आर की तुलना में बहुत ही नगण्य है। नगण्य का मीन्स होता है ना के बराबर, अर्थात तो छोड़ सकते हैं,
यानी जहाँ पर नगण्य हो, नगण्य का मीन्स होता है बहुत ही ना के बराबर, बेमालूम, तो हम उसे छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आते हैं एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो मैं लिखूंगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr अपॉन आर की घात 4। एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आर की घात 4 है, जब आर की घात 4 में से एक आर कम होगा तो क्या बचेगा, आर की घात 3। तो ई ऐसी रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर की घात 3। तो ये आपका सूत्र आ चुका है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का, जिसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये आपको लिखना पड़ेगा और ये भी आपको सूत्र निगमन करना पड़ेगा। वहाँ पर ये 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ये सन 2022 में नहीं आया और 23 में नहीं आया, इसलिए 24 में 100% गारंटी के साथ आएगा। अक्षय स्थिति आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। अगर आपको निरक्षीय स्थिति देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाकी देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।